को क्लियर करते हैं। इसमें जो है क्वेश्चंस बैंक जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए जाते हैं, उसके 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। इसमें से आपके कल के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आ जाएँगे दोस्तों, बहुत सारे बोले तो बहुत की हद से ज़्यादा प्रश्न आपके इसी में से आएँगे। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये जो प्रश्न आप पढ़ लेंगे तो इसमें से आपका जो बेड़ा पार हो ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस क्वेश्चंस बैंक के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सामान्य निर्देश मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया वही है। इसके आपके जो पहला नंबर प्रश्न है जो कि आपके सामने है, ये कह रहे हैं आपका जो है कि पहला नंबर जो प्रश्न है कि दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था के खोलनी। ऑप्शन रामलोचन शरण और मनमोहन झा, खजांची नाथ झा किरण और चंद्रनाथ मिश्र अमर। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामलोचन शरण। तो चलिए जल्दी जल्दी आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जितने अधिक दोस्तों में शेयर करेंगे उतनी अच्छी बात है। बिल्कुल मिशन IAS और 29 के कांग्रेचुलेशंस, तो थैंक यू, आप लोग की ही मदद से ये सफल हो पाया है। अगला है आपका सेकंड नंबर की मिथिलाक संस्कृति सीमा निबंध कते सौ लेल गेल अछि। प्रवेशिका मैथिली साहित्य सौ, विमर्श सौ और साहित्य लोचन सौ और साहित्य लोक सौ। तो मिथिला संस्कृति सीमा जो है ये निबंध लिए गए हैं दोस्तों, प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लिए गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि रामलोचन के कौन उपाधि भेट छलनी। ऑप्शन है कवि कंठहार या फिर करची या फिर राय साहबक या फिर प्रेस मालिक। तो रामलोचन शरण के जो उपाधि मिले थे दोस्तों, वो जो मिले थे आपको जो है राय साहबक उपाधि मिली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस बैंक से है जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए जाते हैं मैथिली के। ये क्वेश्चंस बैंक शायद ही आपको जो है किसी यूट्यूबर ने बताया होगा। अगला है इंग्लैंड मातृभाषा और राष्ट्रभाषा की थी। जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच और मैथिली। तो इंग्लैंड की जो मातृभाषा है दोस्तों वो है अंग्रेजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। आप भी इसका आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रश्न है कि भोलालाल दास की वृत्ति की छलनी। डॉक्टरी, वकालती और बैंक मैनेजर और शिक्षक। तब भोलालाल दास की वृत्ति छलनी दोस्तों, वो छलनी उनका वकालती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है कि 1962 में साहित्य अकादमी अध्यक्ष के चला। डॉक्टर राधा कृष्ण या फिर सुचेता पालनी या फिर उमाशंकर जोशी या फिर रामा सिंह। तो 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, वो आपके जो थे डॉक्टर राधा कृष्णन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय मैथिली साहित्यिक समिति कते से लेल गेल अछि। इलाहाबाद सौ, बनारस सौ, दरभंगा सौ और मधुबनी सौ। तो दोस्तों ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अखिल भारतीय मैथिली साहित्य की जो समिति के जो हैं ये लिए गए थे, आपको बता दें कि ये इलाहाबाद से लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें जो प्रश्न नंबर 8 है, अ, वो कह रहा है कि फूल अपन माय के कते लऽ जाय चाहे छला। दरभंगा, मधुबनी, पटना और दिल्ली। तो मधुबनी शहर लऽ जाय छला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है कि रमुआ के अछि। नौकर, चालाक, नौवा और मोची। तो नौकर छला, रमुआ के छला, नौकर छला, किनकर, तो ममता का नौकर छला। देखिए आप लोग अगर आंसर देते हैं तो क्वेश्चन नंबर डाल करके दीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्न एक साथ ही आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक जैसे बिहार बोर्ड ने जारी किया हुआ है सेम वैसे की वैसे जो है आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। इसे हम एडिट फिडिट नहीं किए हैं, जैसे हैं वैसे ही हमने आपके सामने में रखा है। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर की राजमोहन झा के कौन ईस्वी में वैदेहिक पुरस्कार दिल गेलनी। 1985 में, 1986 में, 90 में और 95 में। तो राजमोहन झा को जो वैदेहिक पुरस्कार दिए गए थे वो दिए गए थे आपको 1986 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है आपका बिल्कुल बिल्कुल वाईटी गेमर से बिल्कुल आपका राइट आंसर जा रहा है। अगला है कि पर्यावरण नाम निबंध किनकर लिखल है। दिनेश्वर लाल आनंदक, प्रोफेसर आनंद मिश्रक या फिर दुर्गानाथ झा श्रीष या फिर जयकांत मिश्रक। तो पर्यावरण नाम के जो निबंध है वो जो लिखे गए हैं वो लिखे गए आपके दिनेश्वर लाल आनंद द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर। बिल्कुल वाईटी जी आपका बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न आपका है 12 नंबर कि अपृष्य समुदाय लेल हरिजन शब्दक व्यवहार के कैलनी। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, अंबेडकर जी और पंडित जी। तो अपृष्य के लिए जो हरिजन का जो उपयोग किए गए थे, उनका उपयोग किसने किया था?
तो उनका उपयोग देखिए, सर्वप्रथम जो उपयोग किया गया था हरचंद, वो महात्मा गांधी जी किए थे, और इसका जो सॉल्यूशन किए थे वो भीमराव अंबेडकर जी किए थे। अगला है बाबा साहेब अम्बेडकर नाम से किए जानल जाते हैं, तो भीमराव अंबेडकर। अगला है आपका कि अंबेडकर जयंती कौन तिथि को मनावल जाते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाए जाते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि दलित बौद्ध आंदोलन के प्रारंभ कैली, अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद और दलाई लामा। तो दलित बौद्ध के जो है आंदोलन के प्रारंभ जो किए थे, वो किए थे आपको जो है अंबेडकर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर। बहुत अच्छा, आप सभी का आंसर जो बहुत अच्छा आ रहा है। आप लोग की तैयारी लग रहा है कि अब जो है हो चुकी है। नन हिंदी के भी कल से लाइव चलेगी, कल शाम से लाइव चलेगी। सुबह में तो आपका जो है लाइव क्लास चलेगा, जिसमें आपको जो है संवाद के बारे में समझाया जाएगा, उसके बाद जो है संक्षेपण समझाया जाएगा, इस सब के बारे में समझाया जाएगा आपको जो है लाइव क्लास के माध्यम से। अगला है 16 नंबर की, अपन बात का लेखक के छथी, उमाकांत जी, शरदिंदु चौधरी जी, रामलोचन ठाकुर जी और रमा झा। तो अपन बात के लेखक के जो इनके जो निबंध के लेखक है वो उमाकांत जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन कहिया प्रारंभ भेल छला, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1940, 42, 39 और 47। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे वाईटी जी आंसर भी दे रहे हैं कि 17 का जो है बी होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1942। अगला है आपका कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष के बनला, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे दोस्तों, वो बने थे जो है आपके जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जो है प्रश्न नंबर 19 जो है वो कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना के में शामिल प्रमुख व्यक्ति के छला, एओ हिम्यू, या फिर इंदिरा गांधी, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, या महात्मा गांधी। तो कांग्रेस स्थापना में जो शामिल प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन थे, वो थे एओ हिम्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला आपका कि गांधी जी के चंपारण अबालेल के बाध्य कैलनी, राजकुमार शुक्ल जी, सत्येंद्र सिंह जी और मुरारजी देसाई जी, कर्पूरी ठाकुर जी। तो महात्मा गांधी को चंपारण यानी कि जो आपने देखो नील की खेती, यानी कि आप जो पढ़ेंगे सोशल साइंस में, तो उसके लिए बुलाए गए थे। तो किसने बुलाए थे, राजकुमार शुक्ल जी ने बुलाए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। सन्नी सिंह जी, बिल्कुल आपका भी आंसर सही है। अगला प्रश्न आपका कि मंच पर दृश्य बनल है, एकटा, दूटा, तीनटा, चारिटा। तो मंच पर जो दृश्य बनल है वो बनल है चारिटा दृश्य बनल है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर प्रश्न है कि महेंद्र मलंगिया के नाटक शीर्षक है, करेक, बाबा आत्मीयता, पर्यावरण और लेबरा अनार में एकटा इजोत। तो महेंद्र मलंगिया का जो नाटक है वो है लेबरा अनार में एकटा इजोत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है आपका कि घर बाहर पत्रिका के संपादक छला, संबंध छला, यानी कि इंद्रकांत सौ, गणेश झा सौ, सुधीर झा सौ और अशोक सौ। तो घर बाहर पत्रिका के जे संबंध छला वो किनका छला, वो अशोक जी से छला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि बाबा का समुच्चा भारत को नाम से जानते छे, तो बाबा के जो जानल जाते वो नागार्जुन नाम से समुच्च भारत जानते छे, वो नाम से नागार्जुन नाम से। देखिए आखिरी पल का ये आपका लाइव क्लास है, जिसमें कि क्वेश्चंस बैंक बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए क्वेश्चंस बैंक के जो है प्रश्न है। तो ये प्रश्न तो थोड़ा सट करके रहेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड ने जारी किया है। अगला जो आपका प्रश्न है, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो यहाँ टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, लेकिन अब लेकर के आप करेंगे भी क्या, क्योंकि आपका तो कल एग्जाम ही है। अगला है बतहिया के गप पर किनका हंसी लगली, तो रमपट्टी वाली के बतहिया के बात पर हंसी लगला, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है कि पार्वती शिव के कौन काज करबाक हेतु कहे छलथिन, तो पार्वती जो है शिव को कृषि कार्य करने के लिए कहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है ना, खेती करने के लिए कहते थे। अगला है चंदा झा कविता का शीर्षक है, चंदा झा द्वारा लिखल गया पाठ कौन सा है, तो चंदा झा द्वारा लिखल गया पाठ कौन सा है, बिल्कुल बिल्कुल पीपी बड़ो जो है उन आपका भी कमेंट, सबका कमेंट पढ़ते हैं, बिल्कुल कि सबका कमेंट को देख रहे हैं, लेकिन अब कमेंट को ही बताएंगे तो फिर आंसर कब बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समय सार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला आपका 28 नंबर प्रश्न है, 28 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि वैद्यनाथ मिश्र यात्रिक रचना है, हाँ आप भेल वर्षा, समय साल, वंदना और रौदी है। तो हाँ आप भेल वर्षा पाठ के लेखक कौन है, उनके द्वारा लिखे गए पाठ जो है वैद्यनाथ मिश्र यात्री द्वारा कौन सा पाठ है, हाँ आप भेल वर्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि चाणक्य महाकवि के थिका, विद्यापति, मनबोध, या फिर चंदा झा, या फिर दीनानाथ पाठक बंधु। तो चाणक्य महाकाव्य के महाकवि जो थे वो कौन थे,
वो थे आपके जो दीनानाथ पाठक बंधु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कि सिपाही कते लड़े थे, तो ये तो जनरल बात है कि सीमा पर लड़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 की बात करें तो प्रश्न नंबर 31 आपका कह रहा है कि बच्चा शीर्षक कविता कते सौ लेल गिरे छे। तो बच्चा जो है ऑप्शन इसमें है कि कहलनी पत्नी सौ, या फिर आगत छंद में, या फिर प्रतिध्वनि सौ, या फिर संपर्ण सौ। तो बच्चा शीर्षक कविता जो है वो लिए गए हैं आपको जो है कहलनी पत्नी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि अभट्ट में हिनक दूटा पुस्तक अच्छे। विद्यापति की बात हो रही है, तो विद्यापति कौन कौन है, कृतिलता और कीर्तिपता का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर, बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है कि चंदा झा का निधन भेल नहीं, चंदा झा के मृत्यु कहिया भेल छला, तो चंदा झा के मृत्यु जो भेल छला 1907 ईस्वी में भेल छला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगर तारीख के साथ पूछे तो बता सकते हैं आप कि 14 दिसंबर 1907 ईस्वी का हिनक मृत्यु भेल छला। और हिनक जन्म की बात कल जाए तो जन्म जो है 20 जनवरी 1831 ईस्वी का भेल छला। ठीक है, किसका, चंदा झा का। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 34 आपका कह रहा है कि जनक राजवंशक संस्थापक के छला, तो जनक राजवंशक जो संस्थापक छला वो नीमी जनक छला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल देखिए राधा देवी जी किसी को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, आपको अगर आप सभी के कमेंट को ही हम पढ़ते रहेंगे तो फिर आपको कब बताएंगे, कितने बहुत समय लग जाएगा ना आपको। देखिए हम चाहते हैं कि समय भी ना गवाएं और सारे के सारे प्रश्न भी क्लियर हो जाए। अगला आपका कि क ख ग अ र के ठीक क्या है, स्वर्ण व्यंजन व्यंजन स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण ध्वनि और उष्म व्यंजन। तो क ख ग और घ अ जो है वो क्या है, क ख ग अ जो है वो जो है आपके जो है व्यंजन वर्ण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है आपका कि राष्ट्र शब्दक विशेषण होते हैं, राष्ट्रीय, राष्ट्रो, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। तो देखिए राष्ट्र शब्द का जो विशेषण होता है वह क्या होता है, राष्ट्रीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 37 की बात करें। प्रश्न नंबर 37 आपका कह रहा है कि महानता में प्रत्यय, महानता शब्द में प्रत्यय क्या है। तो देखिए महा या फिर महत या फिर ता या फिर ताम। तो महानता शब्द में जो प्रत्यय है वो क्या है, ता है। प्रत्यय होता है जो शब्द के लास्ट में लगता है, प्रत्यय क्या होता है लास्ट में, उपसर्ग जो होता है वो शुरू में लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रक तत्भव शब्द होते, चंद्रमा, चकोर, चांद और चांद। तो चंद्रक जो तत्भव शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, चांद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। ये दीक्षा यादव जी कह रहे हैं 21 नंबर प्रश्न को एक बार देखिए। 21 नंबर प्रश्न में क्या था, सो आप 21 प्रश्न की बार बार में चर्चा कर रहे हैं। अच्छा चलिए, हम 21 नंबर प्रश्न का हो सकता है मिसमैच हो गया हो। अगला जो आपका प्रश्न है 29 नंबर की फूल के कुप्पा का अर्थ होते हैं, क्या होता है, फूल के कुप्पा के अर्थ क्या होते हैं। तब फूल के कुप्पा यहाँ पर ऑप्शन नाराज होयब, काश आयब, प्रसन्न होयब और आंखें दिखायब। तब फूल के कुप्पा होयब के अर्थ जो होते हैं वह क्या होते हैं, प्रसन्न होयब, प्रसन्न होयब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है कि सुरसरी का अर्थ होते हैं, सुरसरी का सुरसरी के जो अर्थ होते हैं, यानी कि ऑप्शन है यमुना, गंगा और धेमुरा और कमला। तो सुरसरी का जो अर्थ होता है वह गंगा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। देखिए आप सभी को गुड इवनिंग और साथ साथ सभी को हमारे तरफ से शिवरात्रि के समाप्ति की शुभकामनाएं। अगला है कि अनेकता भाववाचक संज्ञा विशेषण है, अनेकों, अन्यमस्क या फिर अनेक या फिर बहुत। तो अनेकता के भाववाचक संज्ञा जो होते हैं अनेकता के, वो क्या होते हैं, वो होते हैं अनेक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला है कि उत्तरब क्रिया से संज्ञा बनते, उत्तरब से, उतारब, उतारू, उतराय या फिर उत्तरब। तो उतारब शब्द के जो संज्ञा बनते हैं वो क्या बनते हैं, उत्तरब के संज्ञा जो बनते हैं वो बनते हैं उत्तराय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 43 नंबर, कह रहा है कि ब्राह्मणक स्त्रीलिंग अछि। ब्राह्मण की स्त्रीलिंग क्या होता है, ब्राह्म या फिर ब्राह्मण या फिर ब्राह्मणी या फिर ब्राह्मा। तो ब्राह्मण शब्द के जो स्त्रीलिंग होते हैं दोस्तों, ब्राह्मण शब्द के वो होते हैं आपके जो ब्राह्मणी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है।
अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अगर 21 नंबर प्रश्न का मिस्टेक हो गया है तो इसके लिए कोई बात नहीं है, इसके लिए हम उसको चर्चा, चलिए 21 नंबर प्रश्न बहुत चर्चा कर रहे हैं तो 21 नंबर प्रश्न को देख ही लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। मंच पर दृश्य बनल है, एकता, दूता, तीनता, चारिता। तो मंच, सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, है ना। मंच पर जो दृश्य तीनता बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल विकास यादव जी, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, मिस्टेक हो गया होगा। अगला जो आपका प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि सुरभि की थिक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, चमक। तो सुरभि जो है, सुरभि क्या है, सुरभि जो आपका है वो विशेषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है। अगला है कि कालक कतिक भेद होते हैं। तो काल के कितने भेद होते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि काल के कितने भेद होते हैं। फटाफट कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप हिंदी में पढ़े होंगे, इंग्लिश में भी पढ़े होंगे। टेंस, काल के कितने भेद होते हैं, फटाफट आप कमेंट करके बताइए। चलिए, दिलकाश यादव जी बोल रहे हैं बी, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 3 होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। अगला है आपका कि वाईटी जी बोल रहे हैं, चलिए अदीप जी बहुत अच्छा, सबका आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। अगला है यद्यपि संधि विच्छेद हो, यद्यपि जो संधि विच्छेद क्या होता है, यद प्लस अपी या फिर यद प्लस अपी या फिर य प्लस दपी या फिर यदि प्लस अपी। तो यद्यपि संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है, यदि प्लस अपी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है दुष्कर्मक संधि विच्छेद होते हैं, दु प्लस कर्म या फिर दु प्लस कर्म या फिर दुष् प्लस कर्म या फिर दुष्क प्लस कर्म। तो दुष्कर्म का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों, दुष्कर्म का वो होता है आपका जो है दु प्लस कर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट आंसर है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ने प्लस अन स कौन शब्द बनते हैं, नयन, नियन, नुआन या फिर नयन। तो ने प्लस अन से जो शब्द बनते हैं वो क्या बनते हैं, नयन बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला है कि अंतक विलोम शब्द होते हैं, अंतक या फिर आदि या फिर अनंत या फिर उतेक। तो अंतक जो विलोम शब्द बनते हैं, यानी अंतक जो विलोम शब्द है वह क्या है दोस्तों, वह आदि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है कि अमृतक विलोम होते हैं, ऑप्शन शीतल, गर्म, विष, आनंद। तो अमृतक जो विलोम शब्द होते हैं वह विष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है कि मांगन खबास डॉट डॉट को संगीत सम्मेलन में स्वर्ण पदक दिल गेल छले, लखनऊ में, पटना में, मिर्जापुर में, बनारस में। तो मांगन खबास के जो स्वर्ण पदक दिए गए थे वह दिए गए थे आपको जो है मिर्जापुर में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 52 की। तो प्रश्न नंबर 52 आपका करें कि मांगन खबास लोकप्रिय भेला संगीत में, नृत्य में, चित्रकला में और बांसुरी वादन में। तो मांगन खबास जो लोकप्रिय हुए थे, तो मांगन खबास जो लोकप्रिय हुए थे वो हुए थे संगीत सम्मेलन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला है मांगन खबासक जन्म भेल छलनी, ऑप्शन है 1908, 1918, 1928, 1938। तो मांगन खबासक जो जन्म भेल छला वो भेल छला अपने के 1908 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला है कि मांगन खबासक मृत्यु भेलनी मात्र 30 वर्षक आयु में, मात्र 32 वर्षक आयु में, मात्र 35 वर्षक अवस्था में या फिर मात्र 45 वर्षक अवस्था में। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, मात्र 35 वर्षक आयु में हिनक मृत्यु भ गेला, मांगन खबासक मृत्यु भ गेला। अगला प्रश्न आपका है 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन प्रख्यात संगीतज्ञ वो सबसे बेसी प्रिय छला, पंडित ओकारनाथ ठाकुर या फिर करीब खां या फिर नारायण राव या फिर व्यास। तो संगीतज्ञ जो सबसे प्रिय छला वो छला अपने के जो है पंडित ओकारनाथ ठाकुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर। अगला है कि मांगन खबासक मृत्यु पूर्व रहती लक्ष्मेश्वर सिंह के दरबार में, श्यामानंद सिंह के दरबार में, विश्वेश्वर सिंह के दरबार में और अलख नारायण सिंह के दरबार में। तो मांगन खबास मृत्यु से पूर्व जो थे वो किनके दरबार में थे, वो थे श्यामानंद सिंह के दरबार में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला जो आपका प्रश्न है 57 नंबर कह रहा है कि लक्ष्मण झा AMA PhD करवाक हेतु डॉट डॉट गिला, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी।
तो लक्ष्मण झा एमए पीएचडी करवा के लेल जो गैल छला वो गैल छला अपने के इंग्लैंड गैल छला। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला आपका कि डॉक्टर लक्ष्मण झा कौन नाम से जानल जाते हैं? ऑप्शन लखन जी, राम लखन जी, लक्ष्मण जी और तीनों में से कोनो नहीं। तो डॉक्टर लक्ष्मण झा जो जानल जाते हैं किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? वो जाने जाते हैं जो आपके जो है लखन जी के नाम से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला है 59 नंबर प्रश्न कि डॉक्टर लक्ष्मण झा का जन्म स्थान छल पिंडारुच, बिस्पी, रसियारी और नागदह। तो डॉक्टर लक्ष्मण झा का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? वो है आपका रसियारी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। बिल्कुल कल भी आपका लाइव क्लास चलेगा, सुबह में आपका जो 5 बजे से लाइव क्लास चलेगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है संक्षेपण बताने का प्रयास करेंगे। 60 नंबर के डॉक्टर लक्ष्मण झा आदर्श पुरुष छलथिन लोहिया जी, गांधी जी, कर्पूरी जी और तीनों में से क्यों नहीं? तो डॉक्टर लक्ष्मण झा के जो आदर्श छलथिन वो गांधी जी छलथिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है पीएचडी का उपाधि वो कहिया प्राप्त कैलनी? 1949 में, 1947 में, 1937 में, 1950 में। तो लक्ष्मण झा पीएचडी की उपाधि जब प्राप्त करनी वो कहिया करनी? 1949 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला है कि डॉक्टर सुभद्र झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार दिल गेलनी यात्रा प्रकरण शतक पर या फिर प्रवास जीवन पर या नात्रिक पत्रक पर या फिर विद्यापति संगीत गीत संग्रह पर। तो डॉक्टर सुभद्र झा के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए थे दोस्तों वो दिए गए थे आपको जो नात्रिक पत्रक उत्तर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। तो आप लोग बताइए सुबह में कौन सा क्लास करना चाहेंगे, किस चीज़ का क्लास करना चाहेंगे? आप लोग हमें कमेंट करके फटाफट बता दीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। किस चीज़ का क्लास करना चाहते हैं? संक्षेपण का, सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का, किस चीज़ का क्लास करना चाहते हैं? सारे के सारे अवेलेबल है। बोल दीजिए आप लोगों को किसका क्लास करना है। 5 नंबर के क्वेश्चंस का क्लास करना है, किसका करना है? ये क्वेश्चंस लग जाएगा बिल्कुल। देखिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस लग ही जाएगा, बहुत सारे बोले तो बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है इसमें से आपके हैं। तो कल सब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव करना है 5 नंबर के प्रश्न का। तो चलिए कोई बात नहीं, सारे चैप्टर्स जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के संपूर्ण 5 नंबरी सब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग कल डीलिंग कर लेंगे। क्या आप लोग रेडी हैं? देखो यस कर दीजिए, रेडी है तो यस कर दीजिए, यस कर दीजिए जल्दी से। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग कि डॉक्टर सुभद्र झा निधन भेलनी नागदा में, काशी में, पटना में और दरभंगा में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रेडी करते हैं, 5 नंबर वाले प्रश्न को ही देखेंगे, सारे चैप्टर्स के 5 नंबर वाले प्रश्न को सुबह के लाइव क्लास में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो डॉक्टर सुभद्र झा का निधन कतऽ भेल छला? तो डॉक्टर सुभद्र झा के जो निधन भेल छला वो भेल छला अपने के जे नागदह में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, 2 नंबर 5 नंबर सारे प्रश्न को करना है। चलिए दोनों सभी प्रश्न को ले लेंगे, संक्षेपण को भी एक दो उसमें घुसा देंगे। ठीक है, संक्षेपण भी ले लेंगे, रात भर हमको जगना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आपका है कि नातिक पत्रक उत्तर पर पोथी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल नहीं किनका? सुभद्र झा का, हरिमोहन झा का और शैलेंद्र मोहन झा का या फिर विभूति आनंद जी का? तो नातिक पत्रक उत्तर पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छला वो किनका भेटल छला? वो भेटल छला सुभद्र झा का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है अपने के राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका कि माँ के रचयिता छथि तारानंद वियोगी, बुद्धिनाथ मिश्र, उदयचंद झा विनोद और काशीकांत मिश्र मधुप। तो माँ चैप्टर के लेखक के छथि तारानंद वियोगी। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, फटाफट प्रश्नों को क्लियर करते हैं। 66 नंबर प्रश्न पर हम लोग पहुंच चुके हैं, 100 प्रश्न रहेंगे दोस्तों इसमें। ठीक है, सुबह में जो है आपको संक्षेपण भी ले लेंगे, 4 नंबर 2 नंबर के भी, 5 नंबर के भी, साथ में संक्षेपण भी ले लेंगे। इस तरह से सारे के सारे प्रश्नों को डीलिंग कर लेंगे। सुबह में आपका क्लास जो है 5 बजे से लेकर के 7 बजे के आसपास तक कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, 7 बजे तक चलेगा, लगभग 2 घंटे का क्लास कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है जुड़ने के लिए तैयार रहिएगा। कहते हैं कि छुबी नहीं पावे डॉट चरण माक, बापक, दीदीक और भाईक। तो माक चरण, ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला है आपका कि तारानंद वियोगी की रचना अछि माँ, रौदी, रौदी अछि वंदना। तो तारानंद वियोगी की रचना अछि, वो कौन रचना अछि तारानंद वियोगी की? तो वो अछि माँ। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि वो देवता थी का? कौन? तो माँ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला है कि आँख प्राण थी का? तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माँ। ठीक है, लगातार इसमें माँ है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला जो आपका 70 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि वो वृत्त थी का?
तो माहेथिका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला है कि छाती फुलायबक अर्थ होते छे। छाती फुलायब का अर्थ क्या होता है? तानव, कानव, गर्भ करब और सर सुलभ। तो छाती फुलायब के अर्थ क्या होते हैं दोस्तों? छाती फुलायब के अर्थ होते हैं गर्भ करब। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि घरक मुर्गी दाल बराबर के अर्थ होते छे। खूब खायब, खूब महत्व और महत्वहीन। तो घरक मुर्गी दाल बराबर के जो अर्थ होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं? महत्वहीन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि समासक भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 5, 4, 3 और 6 गोट। तो समास के कतेक भेद होते हैं? समास के भेद होते हैं अपने के 6 गोटे भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला जो प्रश्न है आपका 74 नंबर की पाटेक पॉकेट मार समास एच द्विगु समास और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। तो पॉकेट मार जो है दोस्तों वो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है कि धर्मवीर कौन समास थे? कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि और तत्पुरुष। तो धर्मवीर जो है वो कौन सा समास है दोस्तों? तो धर्मवीर जो है आपके तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है आपका कि नेत्रहीन कौन समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और तीनों में से कौन नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 77 की। तो प्रश्न नंबर 77 आपका कह रहा है कि श्रमदान कौन समास थे? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो श्रमदान जो होते हैं दोस्तों वह होते हैं आपके जो है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 78 नंबर की। कह रहा है पुरुषोत्तम कौन समास छे? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। तो पुरुषोत्तम जो होते हैं दोस्तों वह क्या होते हैं? द्विगु समास होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है कि नील कमल कौन समास थे? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। तो नील कमल जो है वह कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। वाईटी गेमर्स जी कह रहे हैं सर मॉडल पेपर ही क्या सर मेरे पास 2022 का पीडीएफ है, करा दीजिएगा प्लीज़ रिप्लाई मी। बिल्कुल करा देंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं, आपको अवश्य करा देंगे। अगला है कि 14 कौन समास है? तो देखिए 14 मतलब 14 की जो संख्यावाचक होते हैं तो संख्यावाचक ऐसे आपको समझ में आ जाता होगा कि सर जी कह रहे हैं कि सर पुरुषोत्तम को देखिए द्विगु समास है। देखिए पुरुषोत्तम जो है वो ऐसे 2 समास हो सकते हैं। पुरुषोत्तम जो है वो 2 समास हो सकते हैं, द्विगु समास तो होंगे ही और साथ में देखा जाए तो कर्मधारय समास भी होते हैं। ठीक है, अगला है 14 कौन समास अच्छी? तो 14 जो है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास और द्विगु समास। 5 बजे का टाइम है सुबह का। तो 14 जो है वह कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, क्योंकि संख्यावाची है और संख्यावाची जितने होते हैं वो कौन से समास होते हैं? द्विगु समास होते हैं। अगला है कि अंतक विलोम अच्छे अंत, आदि, आ की और अधि। तो अंतक जो विलोम शब्द होते हैं वह क्या होगा इसमें? आदि। ऑप्शन नंबर बी ये प्रश्न रिप्लाई हो गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 82 नंबर प्रश्न की। 82 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि अंधकारक विलोम होते छे। ऑप्शन मध्याह्न, दोपहर, प्रकाश और धुंधलापन। तो अंधकार का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है कि अकामक विलोम होते छे। हाँ बिल्कुल वही दीक्षा यादव जी कह रहे हैं आपको, वही आपको जो है इसका 2 आंसर होते हैं, बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, दोनों आंसर हो सकते हैं। कह रहे अब काम विलोम हो अच्छे अकामा, सुकामा, दुखामा और रुकाम। तो दोस्तों अकाम के जो विलोम शब्द होते हैं वह क्या होते हैं? वह होते हैं सुकाम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि अग्रजक विलोम अच्छे बड़का, छोटका, अनुस बड़की। तो अग्रजक जो विलोम शब्द होते हैं दोस्तों वो होते हैं अनुस होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अचल शब्द विलोम हो अच्छे कुचल, चल, कोमल और सुकोमल।
तो अचल शब्द का जो विलोम होता है दोस्तों वह क्या होता है, चल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 86 की। तो प्रश्न नंबर 86 जो आपका है वह कह रहा है कि अनुराग विलोम शब्द है विराग, विराम, विवाश और विराश। तो अनुराग का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है, विराग होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला है कि अल्पायु विलोम शब्द है तो अल्प, स्वल्प, दीर्घायुक और दीर्घ। तो अल्पायु का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, दीर्घायु होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है कि अंतक विलोम शब्द है अबकार, उन्नत, सुन्नत और सुन्नत, सॉरी कुन्नत। तो अंतक जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है, उन्नत होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। दोस्तों इसके बाद भी आपका लाइव क्लास चलेगा। ये जब 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो ये लाइव क्लास बंद होकर के दूसरा लाइव क्लास फिर से शुरू होगा। कोशिश करते हैं अभी जो है ना आपको संक्षेपण समझाने का प्रयास करते हैं। संक्षेपण समझाने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट लाइव क्लास में। अभी तुरंत इस लाइव को समाप्त करते ही दूसरा लाइव शुरू हो जाएगा। अगला है कि अनवंतिक विलोम शब्द है अवतीत, अवलोकन, उन्नति और उन्नाक। तो अवंतिक जो विलोम शब्द होते हैं वह क्या होते हैं दोस्तों, वह होते हैं जो उन्नति होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो 90 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अग्रजक विलोम शब्द बड़का, यही प्रश्न फिर से आ गया तो अनुज होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 91 की। तो प्रश्न नंबर 91 आपका कह रहा है कि गोदावरी देवी एक प्रसिद्ध लोकचित्र संरक्षित है कहाँ, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में और अमेरिका में। तो गोदावरी देवी की जो एक प्रसिद्ध लोकचित्र संरक्षित है यानी कि बना हुआ है वह कहाँ पे बना हुआ, जापान में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पी पुरस्कार गोदावरी दत्त के कहिया दिल गेलनी, 1980 में, 1970 में, 1975 में और 1990 ईस्वी में। तो गोदावरी दत्त को जो शिल्पिक पुरस्कार दिए गए थे वो कब दिए गए थे दोस्तों, कब दिए गए थे, तो वो दिए गए थे उनको जो है 1980 ईस्वी में। तो देखिए 400 प्लस नंबर जो 450 नंबर दीक्षा यादव जी आप कह रहे हैं 450 प्लस नंबर लाना है। तो देखिए मैथिली में जो है अगर आप जितने वीडियोस अपलोड हुए हैं, जितने लाइव चल रहे हैं, अगर सभी को देख लेते हैं तो आपका जो है 100% है कि 90 प्लस मार्क्स आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 90 प्लस मार्क्स ये आ जाएगा। और हिंदी में जो हम आपको लाइव क्लास देंगे या जो वीडियोस अपलोड करेंगे उसमें भी आपको 90 प्लस मार्क्स मिल जाएगा, फिक्स है। उसे आप डिटेल पढ़ लेंगे तो। अब उसके बाद की जो बात रहेगी वो तो आप कैसे एग्जाम दिए हैं वो तो हमने नहीं पढ़ाया है, तो उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं। अगले सेशन से वो भी चलेगा डिटेल में। तो अगला है कि गोदावरी दत्तक जन्म भेल छलनी, 1930, 1940, 1950, 1960। तो गोदावरी दत्त का जो जन्म हुआ था 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला है कि चेतना समिति गोदावरी देवी के ताम्रपत्र सम्मानित कैलक कहिया, 1977 में, 1983 में, 1975 में और 1973 ईस्वी में। तो चेतना समिति द्वारा गोदावरी देवी के जो ताम्रपत्र द्वारा सम्मानित किया गेल छला वो कहिया कल गेल छला, वो कल गेल छला अपने के जे 1975 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों वीडियो को मिस नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी मैथिली में 90 प्लस मार्क्स लाना तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको जो है सारे वीडियोस और लाइव क्लास में जुड़े रहना है। आ जाएगा, 100% आ जाएगा, क्योंकि हमारे पिछले सेशन में 98 मार्क्स तक हमारे स्टूडेंट्स ला चुके हैं मैथिली और नॉन हिंदी में। 98 प्लस कहे तो आपको हम उसका PDF भी दे सकते हैं। अगला है गोदावरी दत्तक उल्लेखनीय योगदान है लोक चित्रकला में, संगीत में, नाट्य में और नृत्य में। तो गोदावरी दत्त के जो उल्लेखनीय योगदान है वो कौन में है, लोक चित्रकला में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला है कि अंगूठा दिखाए का अर्थ होते हैं धोखा देव, ठगव, तुच्छ बुझव और रहीम। तो अंगूठा दिखाए के जो अर्थ होता है दोस्तों वह क्या होता है, तुच्छ बुझव। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा आपका एग्जाम गया, तो आपको हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। अगला है राम संज्ञा है भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। तो ये तो सबको पता होगा कि राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं, अब बहुत कम प्रश्न बचे हुए हैं। यानी कि आपका जो 98 नंबर प्रश्न कह रहा है एकाग्रक विशेषण संज्ञा है समग्र, समग्रता, समभाव और एकाग्रता। तो एकाग्र का विशेषण शब्द जो होगा वो क्या होगा, एकाग्रता। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तरब क्रिया स्व संज्ञा बनते
उतारब, उतारू, उतारई और उतरब। तो उतारब शब्द से जो संज्ञा बनता है उतराई बनता है, और अगला है लाल की इछी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया। तो लाल जो है दोस्तों वो क्या है, विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये सवाल जो थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए क्वेश्चंस बैंक से थे। अब दोस्तों हम नेक्स्ट लाइव क्लास को इसको एंड करके फिर से शुरू करते हैं, जिसमें आपको जो संक्षेप बताने का प्रयास करते हैं कि संक्षेप आप कैसे लिखेंगे। उसमें कोई डाउट रहे तो आप हमें अभी कमेंट करके बताइएगा, उससे भी हम डिटेल अभी करेंगे। और जितने भी लोग जुड़े थे उन सभी को हमारी तरफ से धन्यवाद। आपका एग्जाम मंगल में हो इसकी कामना हम करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अभी तुरंत के सब्जेक्टिव प्रश्न के साथ इस लाइव को समाप्त कर। तो दोस्तों बाय, जय हिंद, जय भारत।